पते की बात पते की, अरे बात पते की, लाख टके की, लाख टके की। घर की बीबी दाल की जैसी, घर की बीबी दाल की जैसी, और की बीबी लगती है मुर्गी। क्यों श्रीमान जी? प्यारी श्रीमती जी। सुन रही हूँ। तो फिर उठाती क्यों नहीं? फोन उठाना मेरा काम नहीं है। अगर मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगी? आंसरिंग मशीन लगा लो। What? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप कौन? एक मिनट, डॉल, तुम्हारे किसी प्रोड्यूसर का फोन है? कब मैं सो रही हूँ। जी वो कह रही है कि वो सो रही हैं। नहीं, वो सो रही हैं और मैं ये कह रहा हूँ। ओके, बड़ी गलत बात है। तुम हमेशा मुझसे झूठ बुलवाती हो। क्योंकि तुम हमेशा झूठ इतनी अच्छी तरह जो कहते हो। अच्छा एक बात बताओ, जब भी सुबह सुबह किसी फिल्म वाले का फोन आता है तो तुम मुझसे ये क्यों कहलाती हो कि कह दो कि सो रही हैं या बाथरूम में है? क्यों? सुबह सुबह कोई भी एक्ट्रेस 9 बजे उठकर तैयार हो जाए तो उसे बिजी नहीं मानते। हाँ। पॉइंट, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मतलब अगर आप फ्री हैं, अगर आप सो रहे हैं या आपने क्या फोन? ओ यार। हेलो हेलो दिलरुबा जी, प्रेमा जी घर पर हैं? केकू जी, डॉल तो सो रही हैं। एक मिनट। दिल, हेलो। हाँ प्रेमा जी, आप जाग गई? बस आपकी मधुर आवाज सुनने को दिल कर रहा था। केकू जी आप भी। लेकिन आज आप बड़ा खुल के बात कर रहे हैं। लगता है कोकी जी नहीं है वहाँ। हाँ नहीं है, घर पे नहीं है। वैसे आज आप शूटिंग कहाँ कर रही है प्रेमा जी? जुहू सनपिट बंगलो। क्यों? मैं आ जाऊँ? नहीं केकू जी, आप वहाँ मत आइए। आप जब भी मेरी शूटिंग पे आते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। नहीं प्रेमा जी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपकी शूटिंग अपसेट हो। नहीं आप नहीं। प्लीज आ जाइए आप। थैंक यू वेरी मच प्रेमा जी, थैंक यू। लेकिन केकू जी, यू प्रॉमिस यू विल बी अ गुड बॉय? नो, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। ओके बाय। ये अच्छा तरीका है क्या? प्रोड्यूसर के लिए सो रही हूँ और इसके लिए केको के लिए गुड बॉय। तो केकू जी है ही गुड बॉय, अच्छे खासे शरीफ आदमी हैं बेचारे। हाँ। अच्छा, जरा मैं भी सुनूं तुम्हारे मुंह से शरीफ आदमी की डेफिनेशन। शरीफ आदमी की डेफिनेशन इज वेरी इजी। शरीफ आदमी वो होता है, वो क्या होता है? क्या? हाँ मालूम है मुझे। आजकल का शरीफ आदमी वो होता है जो अपनी बीवी के अलावा सिर्फ किसी एक और औरत के साथ फ्रेंडशिप रखता है। इसका मतलब तो मैं भी शरीफ आदमी हूँ। तुम्हारे बारे में नहीं मालूम, लेकिन केकू जी जरूर शरीफ है। हाँ। अरे जाओ, जाने दो, मेरा मुंह न खलवाओ। एक नंबर का लुच्चा लफंगा पाजी है वो। शट अप। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? अरे सुबह जब जाता है ना वो जॉगिंग के लिए, तो उसकी टांगे कम दौड़ती हैं और आंखें ज्यादा दौड़ती है लड़कियों के पीछे। दौड़ते दौड़ते भागते भागते बोरीवली पहुंच गया था एक लड़की के पीछे। शाम को 5 बजे ऑफिस पहुंचा, 5 बजे। मेरा मुंह ना खुलवाओ। हाँ। आई डोंट बिलीव दिस दिल। नहीं केकू जी जैसे शरीफ आदमी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, अगर मैं प्रूव कर दूं कि वो शरीफ नहीं बदमाश है तो मैं केकू जी से कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अगर तुमने प्रूव नहीं किया तो तुम क्या करोगी? तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस दे। Anyway, देखो तुम मैडम तैयार है? हाँ, प्रेमा जी चलिए, आपका शॉट रेडी है। मैं भी कब से रेडी हूँ, लेकिन मेरे डायलॉग्स कहाँ हैं? हाँ डायलॉग्स, वो स्पॉट बॉय। मैंने चाय नहीं मांगी, डायलॉग्स मांगे हैं। हाँ? स्पॉट बॉय को क्यों बुला रही है तुम? मैडम वही तो लिख रहा है ना डायलॉग्स। स्पॉट बॉय लिख रहा है डायलॉग्स? क्यों? डायलॉग राइटर कहाँ है? मैडम वो जो राइटर है ना, उसने डायलॉग्स लिखने के पैसे मांग लिए, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ने कहा डायलॉग किसी और से लिखवा लेना। ऑब्वियसली। लेकिन शिवानी जी एक बात बताइए, क्या आपने डायलॉग्स लिखने के लिए स्पॉट बॉय को ही क्यों कहा, चाय वाले को क्यों नहीं कहा? वो लेकिन वो जो चाय वाला है ना, वो बेचारा पूरा दिन बिजी रहता है ना, चाय बनाता रहता है, इतने सारे लोगों को चाय। शट अप दादा। दादा ये सब क्या हो रहा है? एक स्पॉट बॉय मेरे डायलॉग लिखेगा? अरे मैडम, हमारी फिल्म में बहुत बड़े स्टार्स काम करते हैं, जैसे कि आप। अब आप डायलॉग बोले या ना बोले, और कोई भी डायलॉग बोले, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि मुंह से मोती निकल रहे हो। वो तो है। स्पॉट बॉय,
चाय लेके आओ, आई मीन डायलॉग लाओ, डायलॉग अभी चाय लाओ। वाह क्या बात है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम समझाओ। हाँ मैं समझाती हूँ। हाँ। हाँ मैडम आप कहती है रोशनी तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक मिनट, ये रोशनी कौन है? रोशनी एक नई लड़की है, उसका नाम ज्वाला है। हाँ। ज्वाला? देखो उजाला, मेरी बात सुनो। उजाला नहीं ज्वाला। आई एम सो सॉरी ज्वाला, तुम्हें एक आदमी से प्यार का नाटक करना होगा। हाँ वो तो मैं कर रही हूँ। किससे? मेरे मंगेतर से। ओहो, भाई उससे प्यार का नाटक करके तुम क्या बनोगी? उसकी पत्नी ना, हीरोइन कभी नहीं बन सकती लाइफ में। तो मुझे किससे प्यार का नाटक करना पड़ेगा? हमारा एक पड़ोसी है केशव कुलकर्णी, उससे। क्यों? बात ये है कि डॉल है ना, डॉल मेरी डॉल मतलब तुम्हारी प्रेमा। हाँ वो ये समझती है कि वो साला बहुत शरीफ आदमी है, जबकि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि एक नंबर का हरामी है, लड़कियों पर लाइन मारता है। हम दोनों की शर्त लगी है और कोई बात नहीं है। लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो प्रॉब्लम? नो। ओके, फिर इसमें मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। देखो बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे घर पे आते हैं, मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं तुम्हें जगह जगह रिकमेंड करूंगा, तुम्हें बहुत बड़ी हीरोइन बना दूंगा। तुम्हारी ये प्रेमा कल क्या थी? जूनियर आर्टिस्ट, और मैंने उसको मिट्टी में से उठाकर सोना बना दिया, वहां बिठा दिया। आज वो सुपरस्टार है, सुपरस्टार प्रेमा शालिनी। और कल तुम भी बन जाओगी सुपरस्टार, उजाला दी सुपरस्टार। उजाला नहीं, हाँ ज्वाला। आई एम सो सॉरी, ज्वाला दी सुपरस्टार। हेलो प्रेमा जी। कौन है? देख नहीं रहे मेकअप मैं वाले। केशव आ गया मैं। लेकिन आप तो शाम को आने वाले थे। नहीं, मैंने ऑफिस से हाफ डे ले लिया ना, वो टकलू से। मेरा बॉस जो है उससे ले लिया। मैं शॉट दे रही हूँ, आप थोड़ा बैठिए। ओके। बैठे ना केशव जी। श्योर। अभी इसमें क्या दो डायलॉग में? चल। ओह सॉरी। चल ज्वाला को बुला। ज्वाला। हाँ रेडी। चलो एक रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं है, मैं रेडी हूँ, टेक करते हैं। अच्छा टेक करते हैं, चलो दादा रेडी? इट्स ऑलराइट, आई एम कंफर्टेबल। अब रेडी हो? स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लैप। 20/1 टेक 1। रोशनी तुम ऐसा नहीं कर सकती, विकी मेरा दोस्त है। एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट। ज्वाला बाजू में जाओ, तुम इधर आके बैठ जाओ। दादा वेरी गुड सर। इतना बड़ा हाय मेरा नाम ज्वाला है। हेलो ज्वाला। ज्वाला नाम है, लेकिन तुम लगती तो मोमबत्ती जैसी। क्या बात करते हो? कैमरा 20/2 टेक 1। ज्वाला तुम ऐसा नहीं कर सकती। कटित ज्वाला नहीं, रोशनी। सॉरी, वन मोर। श्रीमान जी, प्यारी श्रीमती जी। रेडी स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लैप। टेक 2। एक्शन। रोशनी तुम ऐसा नहीं कर सकती, केकू जी मेरे दोस्त हैं। मैडम केकू नहीं, ये केकू कौन है? सॉरी मैडम, केकू कौन है? केकू नहीं, विकी। आई एम सॉरी, मेरा कंसंट्रेशन अभी कुछ खराब है। मेकअप इधर आओ। ओके टेक वन मोर। खड़े हो जाओ। लेकिन जाओ यहाँ से, जाओ छोड़ो यार। मैडम आप भी जाओ, आप भी आओ। बट सर मेरे क्लोजअप। तेरे क्लोजअप में अगले महीने लेंगे, जाओ। चलो खुशी जी हम भी चलते हैं। कहाँ? चलिए ना। कहाँ जाएंगे? चलिए ना। केशव जी एक रिक्वेस्ट है। क्या? मुझे अपने घर छोड़ दीजिए ना। हाँ मेरी घर छोड़। देखिए ज्वाला जी, आप इस तरह रिक्वेस्ट मत कीजिए, वरना मैं किसी और के घर पहुंच जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ देता हूँ। हेलो। केशव जी घर पर हैं? जी नहीं, वो अभी तक ऑफिस से आए नहीं है। क्या मतलब? हाँ वो अभी तक घर पर नहीं आए हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। हाँ?
लेकिन वो तो आपकी बीमारी का कारण बतलाकर दफ्तर से जल्दी चला गया था। आप कौन बोल रहे हैं? मैं केशव का बॉस शर्मा बोल रहा हूँ। क्या हुआ? इस बीमारी की वजह से मेरी याददाश्त बीच में ही जाती है। केशु? केशु, काफी देर हो गई। हाँ डार्लिंग, वो क्या था, ऑफिस में जरा मीटिंग थी। कैसी मीटिंग? वो एक्शन कमेटी की मीटिंग। एक्शन कमेटी? हाँ। या एक्टिंग कमेटी? क्या मतलब, झूठे मक्कार। अभी तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे थे मेरे बीमारी का कारण देकर तुम ऑफिस से जल्दी निकल गए। उनका कोई रॉन्ग नंबर लग गया होगा। रॉन्ग नंबर तो मेरा लग गया है, जो 10 साल पहले तुमसे शादी की। आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। कहाँ गए थे तुम? मैं क्या कर रहे हो तुम? कहाँ गए थे तुम? हाँ सोच के बताता हूँ ना। हाँ एक दिल के मरीज को देखने के लिए गया था। केशव जी, अग्नि तुम? मेरा नाम भी भूल गए। मतलब ज्वाला तुम? ये बटुआ टैक्सी में रह गया था, आपका है ना? इसे लौटाने आई थी, ढूंढ रहे होंगे। ये लौटाने आई थी। अच्छा मैं चलूं? गुड नाइट, बाय बाय। तो ये है तुम्हारा दिल का मरीज? देखो मेरी बात को कान खोल के सुनो। केशव कुलकर्णी भले दाएं जाए बाएं जाए, पूर्व जाए पश्चिम जाए, स्वर्ग में जाए या में जाए, नरक में जाए, तुम्हें जाना होगा उसके साथ। You mean to say, जन्नू में भी जाए तो भी जाना होगा? तो भी जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। भूल गई अपने मुकाम को, भूल गई। सुपरस्टार ज्वाला, 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 ज्वाला। यस, हे वो आ रहा है। गो, गो। अच्छा ज्वाला तुम? आप कहाँ जा रहे हो? मैं इस वक्त जहाँ सारे शरीफ लोग जाते हैं वहाँ जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ। ओह, आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस फोर्ट में है। फोर्ट में? हाँ तो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी फोर्ट जाना है। हाँ देखो, मुझे एक और काम याद आ गया। मुझे गोरेगांव जाना है, आरे कॉलोनी। ओके? मेरी भी शूटिंग है फिल्म सिटी में। मैं भी गोरेगांव चलती हूँ आपके साथ। चलो। अभी देखो, वो क्या है ज्वाला, अगर मैं गोरेगांव गया तो ऑफिस जाने में देरी हो जाएगी ना, तो मैं ऑफिस ही जाता हूँ। ओके? केशव जी, वो क्या है, मेरी शूटिंग ना 2 बजे, मैं जल्दी जाके क्या करूँगी? तो मैं आपके साथ फोर्ट चलती हूँ। नहीं, चलिए। फोर्ट चलती हूँ। केशव जी, ये आप कैसे कर सकते हैं? आप तो शरीफ आदमी हैं, थे। मामला बड़ा गंभीर है गोखले। क्या बात क्या है? यार एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। कैसी है लड़की? यस, केशव कुलकर्णी जी हैं। यस यस। हाँ बोलो ग्लोरिया। What? ज्वाला यहाँ ही है? Oh my God, यही है वो लड़की, यहाँ तक पहुँच गई। अब उसे मिलूं तो भी मुसीबत, ना मिलूं तो भी मुसीबत। बेहतर यही होगा तुम उसे मिल लो। ए गोखले दोस्त, तू भी चलना मेरे साथ, तू भी मिल ले यार। नहीं केशव, कभी कभी अकेले मुसीबतों का सामना करना सीखो। अच्छा दगाबाज, ये ज्वाला तो मुझे जलाकर राख कर देगी। ज्वाला तुम यहाँ भी पहुँच गई? तो क्या हुआ? अरे लेकिन ये तो मेरा ऑफिस है। ये आपका ऑफिस है? So cute. ज्वाला लेकिन तुम तो शूटिंग में जाने वाली थी। तुम चलो ना मेरे साथ। Oh my God, no ज्वाला, I can't come, मैं बहुत नहीं बिजी हूँ। तुम चलो मेरे साथ, दिल मेरा तोड़ो ना। दिल मेरा तोड़ो ना। देखो मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, तो क्या मैं आवारा हूँ? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? देखो मेरे पीछे मत पड़ो। अरे प्रेमा जी को इस बारे में पता चल गया, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? उनको तो पता है। पता है? हाँ। क्या पता है? उनको ये पता है कि हमारी तुम्हारी ना गहरी दोस्ती है। दोस्ती? अब मैं प्रेमा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे लगता है प्रेमा जी से अभी जाकर मिलना पड़ेगा। मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे साथ। चलो ना। एक्सक्यूज मी केशव, तुम 3rd क्लास आदमी हो, कहीं नहीं जाओगे। चलो मेरे साथ मेरे केबिन में। लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर। नो 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 कुलकर्णी, डोंट टेल मी एनीथिंग।
अगर आइंदा तुम किसी लड़की को दफ्तर में लेकर के आए तो मैं तुम्हें चार्जशीट दूंगा। देना, जरूर देना, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दीजिए सर। कहाँ? अरे प्रेमा शालिनी को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई और मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ। थर्ड क्लास आदमी है कि उसे कुलकर्णी कभी नहीं सुधरेगा। जा मर। दिल मेरा गोरिया चली। हेलो प्रेमा जी। केशव जी आप? प्रेमा जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं बात करना चाहती। देखिए, मैं आपसे वो ज्वाला के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओह, कहिए। प्रेमा जी, ज्वाला खामखा मेरे पीछे पड़ गई। मेरा उससे कोई संबंध नहीं। केशव जी, आप एक शादीशुदा आदमी हैं। आपको किसी शरीफ लड़की के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन अगले महीने ज्वाला की एक बहुत अच्छी लड़की से शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं आपको एक शरीफ आदमी समझती थी केशव जी। नहीं, वो तो मैं हूँ। देख ली मैंने आपकी शराफत। दिल कह रहा था कि आज आपने ज्वाला को अपने ऑफिस में बुलाया था। नहीं, मैंने नहीं, वो तो खुद आकर मेरे। बस, I don't want to hear any more. मैं जा रही हूँ। And by the way, ताली एक हाथ से नहीं बजती केशव जी। Understand? I know. ताली एक हाथ से नहीं बजती। बजती है। प्रेमा जी, ताली बजती है। केशव के बच्चे, अब बजेगी तेरी पूंगी। पूंगी। वो लड़की कौन है? कौन लड़की? जिसे कल रात तुम टैक्सी में घुमाने ले गए थे। मैं उसे घुमाने नहीं ले गया था, उसे घर तक छोड़ने गया था। दफ्तर में किस लिए बुलाया था? तुम्हें किसने बताया? तो ये सच है। देखो कोकी, उस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अरे वो तो जबरदस्ती। हेलो, कैन आई स्पीक टू केशव जी प्लीज? हेलो केशव डार्लिंग, मैं ज्वाला। रॉन्ग नंबर ज्वाला। कहाँ जा रही हो? अब मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं सो सकती। प्यारी श्रीमती जी, प्यारी श्रीमती जी। दिलरुबा जी, मैं इस नाटक से तंग आ गई हूँ। ज्वाला जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, इस नाटक की वजह से मैं अपने मंगेतर को नहीं मिल पा रही हूँ। और अगर मेरे मंगेतर को पता चल गया तो मेरी तो नहीं, अब आप एक काम करो कि एक बार, सिर्फ एक बार केकू जी को मिल लो और मिलकर इस नाटक का क्लाइमैक्स कर दो। बस, उसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा। केशव, मुझे इसमें किसी की साजिश नजर आती है। क्या मतलब? कोई जानबूझकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। I see. कौन हो सकता है वो? मुझे एक बताओ, वो लड़की रहती कहाँ है? क्यों बे? मैं उस पर वॉच रखूंगा। अरे जो कुछ भी करना है जल्दी कर गोखले, वरना मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। सिर्फ उसका पता बता दो। थैंक यू। परेशान हो कुछ? नहीं। चलो मैं तुम्हें खुश किया देता हूँ। ये रहा मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड। समीर, तुम्हारे? नहीं, वो हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड। हाँ। देखो। हाँ। और कल शाम को मम्मी ने तुम्हें घर पे बुलाया। कल? शाम को। शाम को? हाँ। क्या हुआ? नहीं समीर, मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों 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 क्यों? मेरे कुछ पर्सनल प्राइवेट काम है। मुझसे ज्यादा? के लिए फोन है। फोन? मेरा? समीर, मैं आती हूँ। क्या आप इस लड़के के भाई हैं? हाँ। ना, मंगेतर हूँ। हाँ, तो फिर ये लड़की आपको धोखा दे रही है। धोखा? आपको धोखा? मंगेतर, ज्वाला, ज्वाला, धोखा। नहीं दिलरुबा जी,
मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखती मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं आएगा। तो फिर ठीक है, आज शाम को आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? एक सुनसान जगह पर। आप होश में तो है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि वहाँ पर केकू जी आने वाले हैं ज्वाला को मिलने के लिए। वो जैसे ही आएंगे उस वक्त मैं, डॉल और आप वहाँ पर होंगे। हम तीनों उनको रंगे हाथ पक्का ही लेंगे। और साथ में एक एम्बुलेंस भी लेकर जाएंगे। एम्बुलेंस क्यों? उन दोनों को अस्पताल भेजने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन ज्वाला। दिलरुबा जी, कहाँ है वो लड़की? अभी आ जाएगी। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। दिल, कहाँ घूमते रहते हो तुम? देखो, ये केशव जी का जाती मामला है। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। याद है तुमने मुझसे शर्त लगाई थी। इतनी जोर से मत। हाँ, वो देखो, वो लड़की आ गई, ज्वाला। केशव, बताओ मैं कौन हूँ? बताओ ना मैं कौन हूँ? बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। मैं बताती हूँ तुम कौन हो। मेरे घर में आग लगाने वाली चिंगारी चुड़ैल हो तुम। क्यों आई थी? क्या कर रही थी? केशव, बोलो ना अपने बीवी को, मुझे काम अच्छा, झूठी दगाबाज, ये तुम्हारा प्राइवेट काम था? और नहीं तो क्या? तुम गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी और मेरी मंगनी का कार्ड गया। एक्चुअली वो दिलरुबा जी ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। दिलरुबा जी ने? हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि केशव कुलकर्णी के पीछे लग जाओ। बताओ क्यों किया तुमने सब? क्योंकि वो मुझे ना सुपरस्टार बनाने वाले थे। सुपरस्टार। डॉल, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ। I'm very sorry, Sammy. सॉरी? Yeah. तो चलो शादी का नया कार्ड बनाते हैं। लेकिन केशव, तुम यहाँ क्यों आए थे? मैं अपना मैला आंचल धोने के लिए आया था और तुम्हारी नजर में मेरी प्रतिमा को उज्जवल बनाने के लिए आया था। कोकी, मेरे डार्लिंग, ये लो, इस मासूम फूल को पकड़ो और चलो डार्लिंग, इस मनहूस जगह को छोड़कर हम कहीं दूर 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 चलते हैं। चलो चलो। तुम कहाँ जा रही हो? वकील के पास। क्यों? तलाक लेने। किससे? तुमसे।